हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। बच्चों, डाक सेवक जो आपका जीडीएस की भर्ती आई है उसको भरने की आपकी लास्ट डेट है 16/2/2026। तो चलिए उसके फॉर्म को कैसे भरना है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा, इसमें सर्च करना आप सरकारी रिजल्ट। देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप समय से इसे भर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। सरकारी रिजल्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगी इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पर क्लिक करिएगा। और बच्चों, पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आगे बढ़िएगा। इस पेज में आपको नीचे ये आपकी वैकेंसी डिटेल है। उत्तर प्रदेश में जैसे 3169, ऐसे करके आप सारी डिटेल देख सकते हैं। फिर आप नीचे आइएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इधर दिखेगा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। स्टार्ट डेट आपको दिख रही है 31/1/2026, एंड डेट 14/2/2026। एप्लीकेशन सबमिशन सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिखी हुई है। फिर आप क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई में क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर इंटर करना है। जैसे ही आप नंबर डाल के ओटीपी सेंड करेंगे तो ओटीपी आएगी, आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। इसी प्रकार वेरीफाई होने के बाद आपने ईमेल डाला, सेंड ओटीपी करेंगे और ईमेल में ओटीपी आएगी। फिर आप उसको इसमें फिलअप करके वेरीफाई करेंगे। दोनों ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप उसे नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम और कम्युनिटी डालना है। और कम्युनिटी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सेंट्रल लेवल के हिसाब से डालना, स्टेट लेवल के हिसाब से नहीं। ठीक है, करने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड सक्सेसफुली। और आपके ईमेल में क्या जाएगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आप कैंडिडेट लॉगिन में जाना, प्रोसीड। अब यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करें। उसके बाद आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी कोड डाल के आप वेरीफाई एंड लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके उसमें डिटेल आ गई है। आपने अप्लाई किसके लिए करना है, यहाँ पे लिखा है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, जिसकी क्लोजिंग डेट 16 फरवरी है। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर जीडीएस ऑनलाइन, सेलेक्ट नोटिफिकेशन। कौन सा होगा आपका, ग्रामीण जो आपका अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ये सब चीज़ें तो आपने पहले से भर रखी है। अब जैसे मैरिटल स्टेटस में आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं। और PWD यानी फिजिकल विथ डिसेबिलिटी वाले में आप अपना स्टेटस डाल सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नो। फिर यहाँ पे आप एड्रेस और
परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो सेम एज परमानेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आपके एड्रेस में ये नंबर्स नहीं आ सकते, तो हम नंबर्स को हटा देते हैं। अब आप एजुकेशनल डिटेल्स में अपनी एजुकेशन फिल करेंगे। अब आप इसमें सर्कल भरेंगे, जैसे उत्तराखंड सर्कल, पासिंग ईयर भरेंगे हाई स्कूल का 2018, सेलेक्ट ऑफ बोर्ड, जैसे आप इसमें सेंट्रल सीबीएसई से हैं सारी चीज़ें, जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर विथ 6 सब्जेक्ट, जिसमें आपके 5 मेरिट बनाते थे और एक एडिशनल होता था। ठीक है, ये हो गया। साथ में आप एसएससी मेमो नंबर में कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, एसएससी का सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट। ठीक है, अब इसमें आपने सब्जेक्ट चूज करने हैं कौन कौन से थे, जिसमें जो मेरिट में थे और जो बिना मेरिट के आपके ऑप्शनल थे उसके बारे में। ये फिल करने के बाद जैसे आपने हिंदी में अपने मार्क्स, संस्कृत आपकी आप यहाँ पे वही चीज़ चूज कीजिए जिसमें आप मेरिट में कैलकुलेट होना चाहते हैं। जैसे संस्कृत हो गया 86, मैथमेटिक्स 90, साइंस 83, सोशल साइंस 83। इंग्लिश आप मेरिट में कैलकुलेशन नहीं होगा, दिस सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट कैलकुलेशन। और जो कम सब्जेक्ट है, जैसे आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, बाकी तो आपके फिक्स हैं, एडिशनल और जो आपका होता है स्कूल में उसमें से एक ही जुड़ेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद सीजीपीए आपका होगा नहीं, सीजीपीए आपका सीबीएसई में होगा। सीजीपीए अगर आप सीबीएसई पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। हैव यू स्टडीड एनी एडिशनल लैंग्वेज, नहीं की हमने इसके अलावा कोई, तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट जब आप इसमें उत्तराखंड सर्कल और पिथौरागढ़ डिवीज़न डालेंगे तो सारी पोस्टें आपको दिख जाएंगी जहाँ जहाँ खाली है। तो आप उसमें नंबर वाइज, सीरियल वाइज से जो आपको प्रेफरेंस चाहिए वो प्रेफरेंस इसमें भरने के बाद इसे सबमिट कर लीजिएगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ लगा के इसको सबमिट कर देना है।